हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ को लेकर, वो भी फ्रांस को लेकर। एंड इस गुड न्यूज़ से हमारे जितने भी भारत के वर्कर्स हैं एंड जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपने सपना देखा है फ्रांस में आने का, क्योंकि फ्रांस ने नया इमिग्रेशन लॉ बनाया है। और ये जो नया इमिग्रेशन लॉ है वो है फ्रांस में जॉब्स को लेकर, फ्रांस के वर्क वीज़ा को लेकर एंड फ्रांस में ब्लू कार्ड को लेकर। तो बहुत बड़ा ये चेंज हुआ है। एंड ये जो चेंज की मैं बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी 2 मई 2025 से लागू हो चुका है, यानी कि इफ़ेक्टिव हो चुका है। और ये जो पूरा का पूरा जो नया लॉ बना है ये मैं आपको पूरा वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड साथ में मैं ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको और भी यकीन हो जाएगा और आपको रियलिटी पता रहेगी। बिकॉज़ बहुत सारे लोग होता है कि सर पता नहीं ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको रेफरेंस भी देता हूँ एंड वेबसाइट का लिंक भी मैं दूँगा। सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट रहेंगी। मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो नए नए अपडेट्स हो रही हैं वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको भी आसानी रहे और आपका जो सपना है फ्रांस में आने का वो पूरा हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, बहुत सालों से रहता हूँ। और सारी वीडियोस मैं फ्रांस में बाहर ही शूट करता हूँ, तो आप मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। आज बहुत अच्छा वेदर है, तो ये बाहरी वीडियो में शूट कर रहा हूँ। और फ्रांस को लेकर अगर आपको कोई भी वीज़ा लगाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको सारे वीज़ा फ्रांस के दिला सकता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आपको स्टडी करनी है तो स्टूडेंट वीज़ा दिला सकता हूँ, आपका एडमिशन करा सकता हूँ फ्रांस में, आपको वर्क वीज़ा दिला सकता हूँ, ब्लू कार्ड दिला सकता हूँ, आपको फैमिली वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, सारे टाइप के वीज़ा फ्रांस के अप्लाई करने में, दिलाने में मैं आपकी पूरी गाइडेंस कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, ताकि आपको फ्रांस आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपने सही जगह कनेक्ट किया है एंड आपको सारी चीज़ों में मदद कर सकता हूँ। सो नाउ आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये जो नए इमिग्रेशन लॉ में चेंजेस हुए हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में फ्रांस दुनिया की एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहाँ पर जॉब्स तो बहुत सारी हैं बट उनको करने के लिए लोग नहीं, यानी कि यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ वर्कर्स शॉर्टेज है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड चल रही है फॉरेन वर्कर्स की। तो जितने भी भारत के लोग हैं, दूसरे वर्कर्स हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप फ्रांस को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ फ्रांस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स बना रहा है। एंड यही जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये कहीं ना कहीं प्रूव करेंगे आपको कि वाकई में फ्रांस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स हैं, ताकि जो फ्रांस इस टाइम जो बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स की, उससे बाहर निकल सके। एंड ऑफ कोर्स मैं तो आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ। तो अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जो बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। तो इसको चेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पुराना रूल क्या था, फिर मैं बताऊँगा कि नया रूल क्या बना है, ताकि उससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा एंड आपको समझने में भी आसानी होगी। सो जो सबसे पहले बिग रूल में जो चेंज हुआ है वो ये है कि जो पहले एक रूल था कि अगर आपको फ्रांस में आना है और अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रांस का ब्लू कार्ड मिले, तो जो पहले जो रूल था वो ये था कि आपको फ्रांस का ब्लू कार्ड पाने के लिए या तो आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रखी थी फ्रांस ने। बट अभी जो नया लॉ बना है इमिग्रेशन लॉ, तो फ्रांस ने कहा है कि अब जो 5 साल की जो हमने रिक्वायरमेंट रखी थी वर्क एक्सपीरियंस की, वो हमने ख़त्म करके उसको 3 साल कर दिया है, यानी कि 2 साल अब कम कर दिए हैं। तो ये जो 2 साल कम किए, इससे अब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर आप इंडिया में जॉब करते हो, आपके पास डिग्री और आपके पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब आप फ्रांस का
ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो और ब्लू कार्ड के अपने बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इसका बहुत ज़्यादा अब फॉरेन वर्कर्स को फ़ायदा होगा कि 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही अब आप EU का ब्लू कार्ड पा सकते हो। तो इस जो चेंज है, पहला चेंज, इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं जो दूसरा बड़ा चेंज हुआ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन, जो पहला जो अभी रूल था कि अगर आपको फ्रांस का ब्लू कार्ड अप्लाई करना है तो आपके पास जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता था कंपनी के साथ, वो आपके पास होना चाहिए था कम से कम भी 1 साल का। यानी कि अगर आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप फ्रांस का जो ब्लू कार्ड है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो वीज़ा को आप अप्लाई कर सकते हो फ्रांस के। तो 1 साल का रूल था, बट फ्रांस ने अब इसको जो नया रूल बनाया है 2 मई से जो लागू हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास अब 6 महीने का भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी अब आप ब्लू कार्ड फ्रांस का पा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि उन्होंने 6 महीने का जो टाइम है उसको कम कर दिया। तो अगर आप तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको 6 मंथ्स का भी टाइम मिल गया है और जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो भी अब आप EU का ब्लू कार्ड, फ्रांस का ब्लू कार्ड अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अब आपको 12 महीने का नहीं दिखाना, सिर्फ 6 महीने से आपका काम चल जाएगा। तो इस दूसरे बिग इमिग्रेशन लॉ चेंज का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो तीसरा जो बिग चेंज हुआ है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में जो अभी रूल था वो रूल ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ब्लू कार्ड लेकर पहले आ चुके हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में आपको ब्लू कार्ड मिल चुका है, नीदरलैंड में मिल चुका है, तो पहले ये रूल था कि अगर आपको ब्लू कार्ड मिल चुका है और इन केस अगर आपको फ्रांस में अगर आपको आना है, अगर फ्रांस में भी आपको जॉब मिल गई है, तो पहले ये था कि आपको 18 महीने, जो पहली कंट्री है जहाँ पर आपको ब्लू कार्ड मिला था वहाँ पर आपको 18 मंथ्स रहना पड़ेगा और 18 मंथ्स के बाद ही फिर आप फ्रांस में मूव कर सकते हो फ्रांस के ब्लू कार्ड के लिए। बट अब जो अच्छी बात यह है कि अब फ्रांस ने कहा है कि अगर आप 6 महीने अगर आपने 1 साल रह चुके हो, यानी कि 12 महीने अगर रह चुके हो, तो अब आप एलिजिबल हो फ्रांस में आने के लिए। यानी कि अब 18 महीने का जो 6 मंथ्स है इसमें भी कम कर दिए हैं। तो इससे सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि अब आपको अगर फ्रांस में अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो अब आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है पहली कंट्री में रहने के लिए। तो अब आपको उसमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 1 साल के बाद ही फ्रांस में मूव कर सकते हो, फ्रांस में जॉब कर सकते हो, फ्रांस का ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस हुए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि कितना बड़ा एक इमिग्रेशन लॉ में चेंज हुआ है, जिससे अब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में इंडिया के वर्कर्स, फॉरेन वर्कर्स अब आ सकते हैं फ्रांस के अंदर ईज़िली। एजुकेशन भी कम कर दी गई है, एक्सपीरियंस भी कम कर दिया गया है, एंड जो टाइम पीरियड है वो भी कम कर दिया गया है। तो अब मैंने सब चीज़ें बता दी। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा दूँ ताकि उससे आपको और तसल्ली मिलेगी। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि मैंने खुद से ही सारी चीज़ें बना दी हैं। सो नाउ लेट मी शो यू ऑल दीज न्यूज़ ऑनलाइन। सो नाउ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो शेंगन वीज़ा न्यूज़। मैं आपको पढ़कर सारी चीज़ें बताता रहूँगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। सब चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये शेंगन वीज़ा न्यूज़ बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है फ्रांस रिलैक्सेस EU ब्लू कार्ड रूल्स फॉर हाईली क्वालिफाइड फॉरेन वर्कर्स। यानी कि फ्रांस ने रिलैक्स किए हैं ब्लू कार्ड रूल्स और हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 14 मई 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप की टेक अवेज भी पढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं पढ़कर बता रहा हूँ, सेम चीज़ आपको बता रहा हूँ पढ़कर। फ्रांस हैज़ रिलैक्स्ड द EU ब्लू कार्ड रिक्वायरमेंट्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वन ऑफ द मेन चेंजेस इंक्लूड द एक्सपेंडेड professional experience eligibility, and third the country has also reduced the requirement of the for the work contract duration to be eligible for the EU blue card। एंड आगे आप मेन चीज़ पढ़ लेते हैं ताकि आप सब चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहे। फ्रांस हैज़ इंट्रोड्यूस मोर रिलैक्स्ड EU ब्लू कार्ड रूल्स टू अट्रैक्ट मोर हाईली क्वालिफाइड फॉरेन वर्कर्स। अपनी स्क्रीन पर पढ़ते रहना, पढ़ के बता रहा हूँ आपको। एंड हेल्प वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी एड्रेस द लेबर शॉर्टेजेस। यानी कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है एंड इसी वजह से ये जो रूल्स है इनको ईजी किया गया है, कम टफ़ किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अब बात कर लेते हैं जो चेंजेस मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं ताकि उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि
2 मई से ये लागू हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है द न्यू रूल्स बिकेम इफेक्टिव ऑन May 2, 2025 एंड द की चेंजेस अमंग अदर इंक्लूड एक्सपेंडेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी एंड रिड्यूस वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरेशन। तो ये ऑलरेडी लागू 2 मई से हो चुके हैं। तो यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। अब पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, under the new criteria, applicants in certain roles who have at least 3 years of relevant professional experience will now be eligible for the French EU Blue। यानी कि पहले लिखा हुआ है previously only applicants with a 3 years higher education degree or 5 years of professional experience were able to apply for the EU Blue card। मैंने आपको बताया था कि पहले जो रूल था वो ये था कि आपके पास 3 साल की डिग्री होनी चाहिए या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अभी नया लॉ बना है उसमें लिखा हुआ है आपके पास 3 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी आपके लिए। तो पहला चेंज मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा है फ्रांस हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट। EU ब्लू कार्ड एप्लीकेंट्स नाउ नीड टू होल्ड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद अ 6 months ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस 12 month मिनिमम। यानी कि पहले क्या था कि आपको 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट शो करना पड़ता था वर्क परमिट पाने के लिए फ्रांस का, लेकिन अब उसको कम करके 6 महीने कर दिया है। तो यानी कि ये भी आपको ज़्यादा इसमें अब टेंशन नहीं है, अब 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, Changes also include relaxed intra-EU mobility rules and longer visa duration for short-term contract workers। तो तीसरा चेंज यहाँ पे पढ़ सकते हो, The new changes also benefits holders of a non-French EU blue card। This group of foreign nationals who have resided in another member state for at least 12 months is now eligible to enter France without a separate visa इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ 18 months ऑफ रेजिडेंस इन द अदर मेंबर स्टेट। जो मैंने तीसरी चीज़ बताई थी कि पहले क्या होता था, अगर आप दूसरी कंट्री में ब्लू कार्ड लेकर बैठे हुए वर्क परमिट आपके पास है तो आपको पहले कंट्री में 18 महीने काटने थे, उसके बाद फिर फ्रांस में अगर आपको जॉब मिलती है तो आप आ सकते हो। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है अब उसका टाइम 18 महीने से कम करके 12 months कर दिया। तो अब आप 12 months किसी दूसरी कंट्री में ख़त्म करने के बाद जहाँ पर आप पहली बार आए थे, अब फ्रांस में अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर आप यहाँ पर आ सकते हो फ्रांस के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिए। तो आई थिंक इससे अब आपको क्लियर होना चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी आपको फ्रांस में आना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। आपको जॉब्स भी ईजिली मिलेंगी, वर्क वीज़ा भी मिलेगा और आपको ब्लू कार्ड भी मिलेगा। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है एंड आपने सब कुछ देख भी लिया है और अब आपको सब कुछ पता भी चल चुका है। तो एक रियलिटी आपको मिल चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पास एक गोल्डन मौका है कि अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप फ्रांस में इजीली आ सकते हो, फ्रांस में जॉब इजीली कर सकते हो, फ्रांस का वर्क वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा, फ्रांस का ब्लू कार्ड आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें अब आपको फास्ट मिलेंगी और अब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए, फ्रांस में वर्क वीज़ा के लिए, ब्लू कार्ड के लिए। बट इन केस अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं खुद ऑलरेडी फ्रांस में रहता हूँ। मेरे आसपास का नज़ारा भी देख सकते हो। एंड पीछे अगर आप ये देख रहे हो लाइन जो लिखी हुई है, ये भी फ्रेंच में लिखी हुई है, लामूर ए लापोजे दे सॉ करके। अगर आप देखोगे तो आप देखोगे फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ फ्रांस में आने के लिए। अगर आपको जॉब चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, ब्लू कार्ड चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हो, अपडेट्स भी देख सकते हो। बहुत ट्रैवल करता हूँ, फ्रांस में रहता हूँ, सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी और ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो फिर अगर आपको कोई भी काम होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। जैसे मैं फ्रांस में लाइफ को एंजॉय करता हूँ, वैसे मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ ताकि आप भी फ्रांस में आके लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सको। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।